हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है भगवत गीता। भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। इस संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो भगवत गीता में समाहित ना हो। और इसी भगवत गीता का प्राकट्य दिवस आता है प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। और इसी उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवत गीता के महात्म्य का दर्शन कराती हुई अनेक कथाओं का। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे सुंदरी, अब मैं आपको 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करवाता हूँ। ये कथा स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए अत्यंत सुंदर सोपान स्वरूप है और वो अत्यंत तेजवान प्रभाव की चरम सीमा जैसा है। एक समय काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से एक विख्यात ब्राह्मण रहता था, जो मेरे अंदर नंदी के समान भक्ति रखता था। वो अत्यंत पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला था। वो शांत चित्त था, हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से दूर रहने वाला था। वो जितेंद्रिय होने के कारण निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी अनेक शास्त्रों के समुद्र को पार कर लिया था। वो संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन का ज्ञाता था। उसका चित्त सदैव मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वो अपने मन को अंतरात्मा के अंदर लगाकर सदैव आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। इसलिए जब वो चलने लगता तो मैं प्रेमवश उसी के पीछे पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता था। और ये सब देखकर एक दिन मेरे पार्षद भृंगिरीट ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम और जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर उसे हाथ का सहारा देते हुए चलते हैं? भृंगिरीट का ये प्रश्न सुनकर मैंने उसे इस प्रकार उत्तर देते हुए कहा था, हे भृंगिरीट, यह उस समय की बात है। कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के अंदर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई एक भूमि है और उसकी एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही अचानक से बड़े जोर की आंधी आई। वहाँ के सभी वृक्षों की शाखाएं ऊपर नीचे हिलने लगी। आपस में टकराते हुए उसकी कितनी ही टहनियां टूटकर गिरने लगी। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी और उसके बाद एक भयंकर शब्दवाणी हुई, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तत्पश्चात आकाश से एक भारी विशाल पक्षी नीचे उतरा और उसकी कांति काले मेघ के समान थी। वो काजल की राशि, अंधकार के समूह या पंख कटे हुए काले पर्वत जैसा दिख रहा था। उस पक्षी के पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर अपनी स्पष्ट वाणी में स्तुति करने लगा। उस पक्षी ने कहा, हे देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर और जगत के पालक हैं। सदैव सद्भावना से युक्त और अनासक्ति की लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कोई अंत नहीं। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी सदैव जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण्य स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे चैतन्य के स्वामी, त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव सागर के पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। हे महादेव, साक्षात देव गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष भी इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि वे आपकी स्तुति कर पाए, आपके गुणों का वर्णन कर पाए। फिर मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विसात ही क्या है। इस प्रकार उस पक्षी के द्वारा किए हुए स्तोत्र को सुनकर मैंने उस पक्षी से पूछा, हे विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी दिख रही है, लेकिन तुम्हारा रंग कौवे जैसा मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ पर आए हो, कृपया उसे बताओ। मेरे वचन सुनकर उस पक्षी ने कहा, हे देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस मानिए। जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा छा गई है, उस कारण को सुनिए। हे प्रभु, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बताता हूँ।
सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते अचानक वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण नहीं देख पाया तो मन ही मन सोचने लगा, अरे यहाँ मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे इस श्वेत शरीर में ऐसी कालीमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक वाणी सुनाई दी। उस वाणी ने कहा, हे हंस, उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। ये सुनकर मैं अचानक ही सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने उसकी प्रदक्षिणा की और फिर अपने पतन का कारण पूछा। उस कमलिनी ने कहा, हे हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो और उसी पातक के परिणाम स्वरूप तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा। उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालीमा छा गई है। तुम्हें गिरा हुआ देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव और ऐसा प्रभाव आया है उसका कारण अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदैव मात्र पतिव्रत धर्म का पालन करने में तत्पर रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया और उस कारण से मेरे पतिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि हे पापिनी, तू मैना बन जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, फिर भी पतिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिल गया। मैं जिनके घर में रहती थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल में विभूति योग नाम से प्रसिद्ध भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को प्रतिदिन सुना करती थी। समय आने पर मैंने अपने इस मैना के पक्षी रूप शरीर का त्याग कर दिया और 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा बन गई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश मार्ग में विचरण कर रही थी और उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर जैसे ही मैंने जल क्रीड़ा करना आरंभ किया वैसे ही दुर्वासा मुनि वहां पर आ गए। उन्होंने मुझे वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया और उनके भय से मैंने स्वयं ही इस कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और बाकी के अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त बन गई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे और उन्होंने मुझे कहा, हे पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। ये श्राप देकर वे क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुनो और उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट और सुंदर वाणी में भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पित किया है। इतनी कथा सुनाकर वो पक्षीराज ने अपना शरीर भगवान शिव के सामने छोड़ दिया। ये एक ऐसी अद्भुत घटना हुई और वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण बाल्यकाल से ही उसके मुख से सदैव गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण कर रहा है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का ये परिणाम हुआ है कि वो सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदैव दर्शन करता रहता है। उसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी भी किसी भी देहधारी शरीर पर पड़ जाती है तो वो चाहे शराबी, मदिरा पान करने वाला, ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, लेकिन वो मुक्त हो जाता है। पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए उस 10वें अध्याय के महात्म्य से उसको ये दुर्लभ तत्व ज्ञान मिला है और उसने जीवन मुक्ति पाली है।
इसीलिए जब वो रास्ता चलने लगता है तो मैं उसे हाथ का सहारा देता हूँ। हे भृंगिरीटे, ये सभी 10वें अध्याय की महामहिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरीट के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही आज मैंने तुम्हें सुनाई है। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, कोई भी क्यों न हो, उसे इस भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से सभी आश्रमों के पालन का फल स्वतः मिल जाता है। तो ये थी आज की हमारी भगवत गीता के 10वें अध्याय की कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसका श्रवण मात्र करने से मनुष्य जन्म जन्म के पातकों से मुक्त होकर परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर लेता है। सिर्फ भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्रवण, पठन या चिंतन करने से इतना अधिक फल मिलता है तो जरा सोचिए, संपूर्ण भगवत गीता का अध्ययन करने से, उसे अपने जीवन में उतारने से हम कितने भाग्यशाली बन सकते हैं। और ऐसी ही भगवत गीता का अध्ययन करने का एक अवसर है भगवत गीता का 18 सत्रीय ऑनलाइन कोर्स, जिसमें इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों द्वारा आपको भगवत गीता के संपूर्ण अध्यायों का सार सुनाया जाएगा। इस्कॉन लुधियाना सिविल लाइंस के साथ मिलकर हम ये कोर्स आपके लिए इस गीता जयंती के विशेष अवसर पर लेकर आए हैं। और अगर आप चाहें तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करके इस कोर्स को पूर्ण करके अपने जीवन में भगवत गीता का ज्ञान उतार सकते हैं। इस कोर्स के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगले अध्याय की कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।